हेलो बच्चों एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना, मस्त हो ना? फिर बच्चों चैनल को शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट फटाफट से कर दो। अगल बगल में जितने स्टूडेंट है सबको बोल दो सर का क्लास स्टार्ट हो गया है। जल्दी बोलो। बहुत अच्छा। आज का जो टॉपिक है दोस्त, द्विघात समीकरण। क्या बोलेगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना? सबसे आधा द्विघात समीकरण आ रहा है। द्विघात समीकरण कैसा? देखो, द्विघात समीकरण का मानक सूत्र, द्विघात समीकरण का मानक सूत्र क्या होता है साथी? सबको याद करना। मानक सूत्र क्या लिखे? मानक सूत्र दो तरह से होता है। कितने तरह से? दो तरह से। या बोलेगा फिर बच्चों, क्या बोलेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समझ गया ना? समीकरण, द्विघात समीकरण का मतलब क्या हुआ? बराबर 0 लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? बराबर 0 लगा होना चाहिए, ठीक ना? और एक और होता है, क्या होता है? या तो डायरेक्ट क्या बोलेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक ना? यहाँ पर माइनस ए लगा सकता है, उसके बाद बराबर 0। इसको क्या बोलेगा? द्विघात समीकरण का मानक फॉर्मूला। क्या बोलेगा? मानक फॉर्मूला। अब देखो पहचानेंगे कैसे? पहचान इसका क्या है? देखो, पावर रहना, पहचान क्या बोलेंगे साथी? पहचान इसका, द्विघात समीकरण का पहचान इसका क्या देखना है? पावर देखना। क्या देखना है? पावर। इसका पावर कितना है दोनों का? बोलो जल्दी बोलो, पावर कितना है इसका? बोलेगा साथी घात, जिसको क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? घात। बोलो घात कितना है? बोलेगा सर जी इसका 2 है। जिसका पावर 2 होगा, जिसका पावर 2 होगा उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। याद रखना, जिसका पावर 2 होगा उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। पूछेंगे इसका शून्य कितना था? कितना शून्य पूछेंगे? क्या पूछेंगे? शून्य। क्या पूछेंगे साथी? शून्यक। शून्यक जिसको हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी हिंदी में शून्यक, मूल, अंग्रेजी में बोलते हैं रूट। क्या बोलेगा साथी? रूट। पूछेंगे कितना होता है? बोलेगा सर जी 2। क्या बोलेगा? 2। पूछेंगे द्विघात समीकरण का शून्यक कितना होता है? बोलेगा सर जी 2 होता है। कितना शून्यक होता है? 2। मूल कितना होता है? 2। रूट कितना होता है? 2। पूछेंगे कौन कौन? पूछेंगे कौन कौन? बोलेगा सर जी एक होता है अल्फा। क्या होता है? एक अल्फा। दूसरा क्या होता है? बीटा। ठीक ना? कितने शून्यक होते हैं बताओ? 2। द्विघात समीकरण के कितने शून्यक? 2 शून्यक। पूछेंगे कौन कौन? बोलेगा अल्फा एंड बीटा। याद रखना, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? अब पूछेंगे द्विघात समीकरण का पावर कितना होता है? बता, हाईएस्ट पावर। बोलेगा सर जी 2। कितना पावर? 2। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब पूछेंगे, बताओ कुछ पूछेंगे, द्विघात समीकरण में कितने टर्म? द्विघात समीकरण में कितने टर्म बताओ? किसी को पता है? पता है तो बता दो जल्दी। द्विघात समीकरण में कितने टर्म? बोलो सबको, पूरी क्लास बोले प्यारे बच्चों। बोलेगा सर जी 3 टर्म होता है। कितना टर्म होता है? बोलेगा 1 2 3। कितना पद बोलेगा? बोलो पद। पूछेंगे कितना बोलेगा? बोलेगा सर जी कितना टर्म होता है? बोलेगा 3 टर्म होता है। क्या बोलेगा? 3 टर्म। क्या बोल रहे बच्चों? याद रखो टर्म के बारे में। कितना टर्म है द्विघात समीकरण में? कितना टर्म? 3 टर्म, ठीक ना? एक होता है, इसमें कितना होगा? बोलेगा 2 टर्म। कितना होता है? कितना होता है? 2 टर्म। याद रखना 2 टर्म होता है। इसमें पूछेगा बताओ तीनों टर्म का लिखो। तीनों टर्म लिखो। एक टर्म लिखना ए एक्स स्क्वायर। क्या लिखेगा? ए एक्स स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या लिखेगा? साइन देगा, साइन समेत लिखेगा। प्लस है प्लस लिखेगा, प्लस ऐसे भी छिपा रहता है। दूसरा टर्म क्या हुआ? बी एक्स। तीसरा टर्म क्या हुआ? बोलो सी हुआ। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म हुआ। बोलो समझ में आया? किसी को दिक्कत? इसमें पूछेंगे बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बोलो एक्स स्क्वायर का गुणांक पता है? बोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलो प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसको अंग्रेजी बोलते हैं कोफिशिएंट। बोलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो पूछेंगे तो बोलेगा ए। बोलेगा क्या बोलेगा? ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बोलेगा? ए। उसके बाद पूछेंगे इसमें एक्स का गुणांक बताओ। क्या बोलेगा? एक्स का गुणांक।
क्या बोलेगा, बोलो x का गुणनक, बोलो जल्दी, बोलेगा b। b क्या क्या है, अच्छा सॉरी x क्या है b, है ना। x का गुणनक पूछेंगे जवाब देगा b, क्या जवाब देगा b। और c सबको पता है, क्या बोलेगा इसको, अचर पद, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू पूछेंगे क्या बोलेगा c, बोला है समझ में। एक्स स्क्वायर का गुणनक क्या बोलेगा a, क्या बोलेगा a, एक्स स्क्वायर का गुणनक a, एक्स का गुणनक b, अचर पद बोले क्या बोलेगा c। पूछेंगे द्विघात समीकरण में कितने टर्म, तीन टर्म। और द्विघात समीकरण का पहचान बोले ना, सीधा लगा रहेगा बराबर जीरो, तो समझना द्विघात समीकरण है, सीधा समझेगा समीकरण, स्क्वायर के साथ जाएगा, ठीक है ना। इसको यही पहचान है इसका, समझ गया ना, बराबर जीरो लगा, समीकरण का पहचान यही है, बराबर जीरो लगा होना चाहिए, क्या लगा होना चाहिए, बराबर जीरो। यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक टर्म और पद के बारे में आया समझ में, बोलो किसी को दिक्कत है तो बताओ, इसमें प्रॉब्लम है नहीं ना। पूछेंगे पद कितना, बोलेगा तीन पद, तीनों पद का नाम बता, बोलेगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स कोमा सी, और उसमें गुणनक पूछेंगे कोफिशिएंट बता, एक्स स्क्वायर का गुणनक क्या बोलेगा ए, एक्स का गुणनक बी, अचर पद पूछेंगे तो सी। बोलेंगे तो किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, एनी डाउट नहीं ना, बोल दिक्कत है तो बताओ नहीं ना। आगे दोस्त ध्यान देना सब कोई, अब देखो अब देखो इसमें कुछ दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना प्रॉब्लम है, सब कोई कॉपी नोट करो, पहले जल्दी फटाफट नोट करो। ध्यान देना सब कोई दोस्त, देखो पता है द्विघात समीकरण के कितने शून्य बताएं, कितने शून्य, तीन शून्य, कितने शून्य, कितने शून्य, अभी तुरंत ने बता है, दो शून्य, कितने शून्य, दो कौन बोलो, अल्फा एंड बीटा, अभी तुरंत गुण अल्फा एंड बीटा, कितने शून्य, अल्फा एंड बीटा, याद रखना। अब द्विघात समीकरण का पहचान पूछे क्या होगा, पावर हाईएस्ट दो होना चाहिए, और समीकरण का पहचान क्या होता है, बराबर जीरो लगा होना चाहिए, क्या लगा होना चाहिए, बराबर जीरो। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना। आज दोस्त अब ध्यान देना, ठीक ना। अब पूछेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पूछेंगे, इसी को बोलेंगे शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या बोलेंगे, शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या बोलेगा जाने छा, नहीं जाने, चलो देखो क्या होता है, ये शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला आता है दोस्त, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। पूछेंगे बी किसका वैल्यू पूछेगा सर जी, इसका वैल्यू है, समझा ना, ये वाला बी लेंगे, ठीक ना, ए तो ये वाला लेंगे, समझ में आया। बोलो किसी को दिक्कत, पूछेंगे शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। पूछेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बोलो, क्या बोलेगा, माइनस बी अपॉन ए, क्या बोलेगा, माइनस बी अपॉन ए। बोलो मेरे साथ में बोलो सबको, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा, माइनस बी अपॉन ए। बोल किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो साथी सबको ध्यान देना, अब पूछेंगे शून्यकों का गुणनफल बताओ। इसी जगह हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या वो लिख सकते हैं, बोलो मूलों का योग, क्या लिख सकते हैं, मूलों का योग। पूछेंगे मूलों का योग क्या बोलेगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा, माइनस बी अपॉन ए। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना। एक आता है साथी फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला नोट करते जाना, ठीक ना। दूसरा फॉर्मूला आता है, क्या आता है जानते हैं, शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, एक ही सब चीज है, ठीक ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्यकों का, क्या लिखे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल, क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला, ठीक ना। या यहाँ पर इसी जगह क्या लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल याद रखना, मूलों का गुणनफल, या इसी को शॉर्ट में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्या बोलेगा, अल्फा इंटू बीटा। अब पूछेंगे इसके बराबर फॉर्मूला, तो बोलेगा सर जी क्या होता है, C अपॉन ए, क्या बोलेगा, C अपॉन ए, C अपॉन ए, बोले किसी को दिक्कत, C अपॉन ए, क्या बोलेगा, C अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा, C अपॉन A, C अपॉन ए, मूलों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा, C अपॉन ए, C अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला पूछेंगे क्या बोलेगा, C अपॉन ए, C अपॉन ए, बोले तो किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक ना। अब एक फॉर्मूला याद रखना, क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण का सूत्र, क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखे थे सूत्र सीधा बोल लेते हैं, द्विघात या x बराबर सूत्र लिखेगा, क्या लिखेगा, x बराबर सूत्र साथी क्या होता है, ठीक ना, x स्क्वायर, क्या बोलेगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, याद रखना, ठीक ना। x बराबर फॉर्मूला, इसी को द्विघात सूत्र भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है, द्विघात सूत्र, क्या बोलेंगे साथी, द्विघात सूत्र, क्या बोलेगा, द्विघात सूत्र, बोलेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं ना, क्या बोलेगा, द्विघात सूत्र, क्या बोलेगा, बोलो, द्विघात सूत्र पूछेंगे क्या बोलेगा, सब कोई बोलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बोलो किसी को दिक्कत, बोलो किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, सबको एक बार रिपीट करो, बोलो। अच्छा बताओ, पूछ लेते हैं, द्विघात समीकरण का मानक सूत्र बताओ सबको, मानक सूत्र, मानक फॉर्मूला बताए ना, मानक सूत्र क्या बोलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको क्या बोलेंगे, मानक फॉर्मूला बोले, क्या बोलेगा, मानक फॉर्मूला, क्या बोलेगा, मानक सूत्र। कोई पूछेगा बताओ द्विघात समीकरण का मानक सूत्र, तो यही वाला बोलेगा, समझ गया ना। चलो आ जाओ, आप पूछेंगे द्विघात समीकरण का शून्य कितना आता है, सब कोई बोलेगा सर जी 2 होता है, कितना होता है, 2। पूछेंगे कौन कौन प्यारे बच्चों, बोलेगा अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, बोले किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा पूछेंगे बताओ द्विघात समीकरण का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या बोलेगा, हाईएस्ट पावर, द्विघात समीकरण का पावर यही बोलते हैं, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, बोलो ना, सही बात बोले ना, हाईएस्ट पावर क्या बोलेगा, बोलेगा सर जी 2 होता है, कितना होता है, 2, किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा बताओ, सब कोई रेडी हो, बोलो, समझ लिया, समझा नहीं समझा, बताओ समझ लिया नहीं समझ लिया, ठीक ना। साथी ध्यान देना, पूछेंगे बताओ शून्यकों का योग, क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला पूछेंगे, बोलेगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, किसी को दिक्कत। पूछेंगे मूलों का योग बराबर फॉर्मूला, बोलेगा तो माइनस बी अपॉन ए, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बोलो, माइनस बी अपॉन ए, और उल्टा पुल्टा भी पूछ सकता है, पूछेंगे बोलो माइनस बी अपॉन ए किसका फॉर्मूला है, तो बोलेगा फटाक से ना, शून्यकों का योग, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा, समझ में आया ना, उल्टा पुल्टा भी पूछ सकता है, ठीक ना। अब पूछेंगे बताओ नेक्स्ट फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला, क्या बोलेगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ठीक ना। मूलों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा, पूछेंगे सी अपॉन ए बराबर, पूछेंगे किसका फॉर्मूला बोलो तो, हाँ, शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। पूछेंगे बोलो x बराबर फॉर्मूला क्या बोलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही फॉर्मूला है द्विघात समीकरण, क्या बोलेगा, द्विघात समीकरण, बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना। अब फटाफट कॉपी में नोट कर लो, कुछ सवाल बता देते हैं इस पर, फटाफट नोट कर लो।
चलो बच्चा पार्टी ध्यान देना, सवाल सिखाते हैं, सब कोई बोर्ड पर फोकस करना है, ठीक है ना, इधर उधर माइंड को भटकना नहीं चाहती, ठीक ना। एक सवाल लिखते हैं, ठीक ना, इसको लिखते साथी सबको ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबको ध्यान देना, आराम आराम से सीखना, ठीक ना, सीख लेगा ना तो मजा आ जाएगा, ठीक ना, सबको ध्यान देना, ठीक ना। सबसे पहले इसको सॉल्व करने सीखो, ठीक ना। अब देखो साथी, सवाल स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना, बराबर रहेगा हिसाब में, सवाल में बराबर, इसके साथ इंप्लाइज लेके चलेंगे, ये वाला इंप्लाइज लेके चलेंगे, या तो हिंदी में या लिखेंगे या अंग्रेजी में ओ आर लिखेंगे, इसको 3 चीज को याद रखना, इसमें जो पसंद है उसको लिखना, ठीक ना। कितना को ये वाला तीरा वाला पसंद होता है, कितना ये या लिखता है, कितना ओ आर लिखता है, ठीक ना, अपना पसंद इन तीनों में सेलेक्ट कर लेना, ठीक ना, तीनों में सेलेक्ट करके लिखना, ठीक ना साथी, सब पे ध्यान देना। अब तीरा वाला लिखते हैं, ठीक ना, देखो ध्यान देना, इसको सोल्व कैसे, या लिखेंगे सवाल में एक्स स्क्वायर, ठीक ना, क्या लिखें एक्स स्क्वायर, सोल्व कर रहे हैं, हाँ लिख लेगा यहाँ पर, ठीक ना, एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो ध्यान देना, इसको उठा के इधर लाते हैं, माइनस को उठा के इधर लाते हैं, किस में बदलता है, प्लस, किसमें बदलता है, प्लस में, बोलो, माइनस को उठा के इधर लाते हैं, किसमें बदलता है, प्लस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस छिपा रहता है, ऐसे नो, बोल एग्री हो सब कोई, एग्री हो ना, यहाँ प्लस क्या होता है, छिपा रहता है, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब साथी ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप में सबको ध्यान देना, एक्स क्या नहीं, एक्स क्या लिखेंगे एक्स, जैसे ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो है बराबर के इधर आता है, समझ गया ना, इधर वाला कौन साइड बोलते हैं, इसको बोलो तो, इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड। जैसे स्क्वायर राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा, समझ गया ना, वो किसमें बदल जाता है, रूट में, किसमें बदलता है, रूट का सिंबल सब कोई जानता है, ऐसे होता है, बोलो ऐसे नो, इसको क्या बोलते हैं, रूट, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, रूट, क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या छिपा रहता है, दो, हिंदी में क्या बोलेगा, वर्गमूल, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्गमूल, समझ गया ना। स्क्वायर को जैसे यहाँ पर बदलते हैं तो किसमें बदलता है, रूट में, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट 8, बोलो किसी को दिक्कत, समझा, बोले ऐसे नो, समझ गया ना। अब देखो साथी, इसको रूट से बाहर निकालना है, अब बाहर कैसे निकालेंगे वो चीज भी जानो, x बराबर, इसको तोड़ो प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में क्या, हम इसको बोलो 8 को क्या इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 2 ऐसे नो, देखो पूरा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 4 दूना 8, बोलो समझ में आ रहा साहिल, समझ में आ रहा ना, बोलो किसी को दिक्कत। अब पता है यहाँ पर जो 2 छिपा रहता है, इसका 2 रूट का मतलब क्या हुआ, 2 में 1 निकालना है, निकालना है, 2 में से क्या निकालना है, 1 निकालना है, यानी कि जोड़ा को बेजोड़ा करना है निकाल करके, ठीक है ना, बोले ऐसे नो, ठीक ना। अब देखो जोड़ा लगा लिया जोड़ा, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब साथी ध्यान देना, क्या लिखेंगे, x बराबर, इसको एगो बाहर निकालें तो बराबर क्या लिखेंगे, 2, जो एगो अंदर में रहेगा उसको रूट के साथ लिख देंगे, रूट के साथ। अब देखो यहाँ रूट का मतलब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि द्विघात समीकरण है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। अब इसको सजा के कैसे लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पर लिखेगा अतः, क्या लिखेगा, अतः, ठीक ना, x बराबर एक बार लेगा प्लस में 2 रूट 2, एक डालेगा कोमा माइनस 2 रूट 2, इसको बोलते हैं आंसर। इस तरह मारेगा आंसर हाईलाइट करके, तब मजा आ जाएगा, बोलो समझ में आया, किसी को दिक्कत। अब देखो ये वाला सवाल चुटकियों में हल करेगा, सीख लेगा तो, ठीक ना, सब कोई ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर इसको देखो, क्या इंप्लाइज के साथ चलेंगे, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, इसको उठा के इधर लाएंगे, किसमें बदलेगा, प्लस में, यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ 36 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 36, माइनस उठा के बराबर के इधर लाते हैं, किसमें बदलता है, 36 में बदलता है, प्लस में बदलता है, किसमें बदलता है, प्लस में, किसमें बदलता है, प्लस में, ठीक ना। अब देखो जैसे, देखो ध्यान देना, क्या लिखेंगे, स्क्वायर के इधर आएंगे तो रूट में बदलता है, बोलो सब कोई बदलता है ना, बोलो आवाज नहीं आ रहा, बोलो बदलता है ना, हाँ, यहाँ लिखेगा x बराबर
और रूट अंदर 36, रूट अंदर 36, रूट के साथ में प्लस माइनस आता है। बोलो आता है ना, आता है? बताए ना, बताए? किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत? अब देखो ध्यान दो साथी, तो इसको बाहर निकालना है, बोलो निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36, किसका फैक्टर? या तो एक तरीका है इसको 36 ऐसे तोड़ लो, ठीक है ना? बोलो प्राइम फैक्टर में बोलो 36 का आधा कितना होता है? 18, फिर 18 का आधा कितना होता है? 9, और 9 किस पर हमें मिलता है? 3 3 9। या तो इसको डायरेक्ट भी तोड़ सकता है, चलो हम यही लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं कितना, 2 कितना है? 2 बार बोलो है ना, 2 टाइम्स। 3 कितना है? 3 बार बोलो है ना, अति 2 बार है 3, बोलो 3 लिख। अब देखो जोड़ा लग रहा है, इसका भी जोड़ा लग रहा है, इसका 2 में से एगो बाहर निकालो, 2 में एगो क्या निकालना है? x बराबर क्या निकालना है साथी? x बराबर प्लस माइनस एगो 2 निकलेगा, एगो 3 निकलेगा। बोलो एग्री हो? इससे एगो 2 निकाले, इससे एगो 3 निकाले, बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? अब इसको गुना कर दो, ठीक ना? लिखो x बराबर प्लस माइनस 2 तिया 6 लिखेगा, इसीलिए आंसर x बराबर एक बार प्लस में 6, एक बार माइनस में 6 आंसर। बोलो आया समझ में? फटाफट कॉपी में नोट कर लो, जल्दी कॉपी में नोट करो। समझ में आया कि नहीं आया वो चीज बताओ, आया समझ में? कैसे बनाते हैं जल्दी सॉल्व करो, जल्दी कॉपी में नोट करते जाओ। ध्यान देना प्यारे बच्चों, सवाल देखना। दूसरा सवाल था, अब तीसरा सवाल देखना सबको। x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0, ये वाला सॉल्व होगा? बोलो हो जाएगा। चलो चौथा सवाल देखना साथी। चौथा सवाल है x स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। पूछेंगे बताओ ये कौन सा समीकरण है? बोलेगा द्विघात समीकरण। क्या बोलेगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का पहचान क्या है? हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। ठीक है साथी, ध्यान देना। अब इसको सॉल्व कैसे करें पहले बताएं? बोलो एस या नो, सब कोई बोलना। इम्प्लाइज के साथ चलेंगे, बोलो एस या नो। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर 12। एग्री हो? किसी को दिक्कत है? बोलो नहीं ना? ये माइनस था तो इधर उठा कर लाए, प्लस में बदला, प्लस छिपा रहता है ना यहाँ पर, ठीक ना? तो अब क्या करेंगे साथी, यहाँ पर x बराबर सीधा स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में बदलेगा, प्लस माइनस। बोलो ऐसे 9 12 लिखेंगे। बोलो एग्री हो ना? ठीक ना? अब नेक्स्ट स्टेप में देखो x बराबर फिर प्लस माइनस इस 12 को तोड़ लो। किसमें तोड़ेंगे? बोलो क्या? बोलो क्या इसको हम तोड़ सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3। बोलो एग्री हो? बोलो जल्दी। 2 गुना 4, 4 तिया 12। समझ में आ रहा है ना? 2 गुना 4, 4 तिया 12। ये 2 में को बाहर निकल जाएगा। बोलो निकलेगा? ये 2 में को बाहर निकलेगा तो लिखेगा x बराबर प्लस माइनस 2 रूट 3 तो लिखेगा अतः। क्या लिखेगा? अतः। ठीक ना? अतः लिखेगा x बराबर एक बार प्लस में 2 रूट 3, एक बार माइनस में 2 रूट 3। ठीक है, ये आंसर है। बोलो किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो चौथा नंबर सवाल, फटाफट स्पीड में घिसते हैं। इंप्लाइज के साथ चलेगा x स्क्वायर, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा 49। बोलो दिक्कत नहीं ना? तो स्क्वायर को इधर लाएंगे, रूट में बदलेगा। बोलो ऐसे 9 प्लस माइनस रूट अंडर 49 पीट को करेंगे, समझ गया ना? ध्यान देगा, यहाँ पर लिखेगा नेक्स्ट स्टेप में x बराबर प्लस माइनस इसको तोड़ेगा, 7 गुना 7 टूटेगा ना? बोलो 49 तो निकलेगा x बराबर प्लस माइनस 2 में गो बाहर तो 7 तो लिखेगा, इसीलिए x बराबर एक बार प्लस में 7, एक बार माइनस में 7। ये आंसर है। बोलो आए समझ में? फटाफट इसको कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद सवाल लेंगे बनाने के लिए। फटाफट नोट कर लो, जल्दी कॉपी में नोट करो पूरी क्लास। लिखो घर के लिए सवाल लिखो, बच्चा पार्टी सब कोई बना कर गाएगा, मस्त सवाल लेंगे, ठीक ना? लिखो जल्दी सब कोई। लिखो x स्क्वायर माइनस 4 बराबर
0। दूसरा सवाल लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तीसरा सवाल लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। चौथा सवाल लिखो एक्स स्क्वायर बराबर 36। पांचवा सवाल लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। छठा नंबर लिखो साथी एक्स स्क्वायर माइनस 256 बराबर 0। उसके बाद सातवां सवाल लिखो, सीख जाना सब कोई, ठीक ना। सातवां लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। आठवां सवाल लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। नौवां सवाल लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 72 बराबर 0। 10वां सवाल लिखो साथी एक्स गुना एक्स माइनस 6 गुना 6 बराबर 0, ठीक ना। ये 10 सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, समझिए ना। बढ़िया से कॉपी में नोट कर लो, प्यार से बनाना, फ्रेश बनाना, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए दोस्त, ठीक है ना। अच्छा से बनाना। बोल किसी को दिक्कत है तो बता देना जल्दी। पढ़ने में मजा आ गया तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक ना। फटाफट नोट कर लो।